नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका पुलिसिया एकेडमी पर। आज हमारा लेक्चर 17 होने वाला है। अब तक हम 16 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें से टॉप के जो 10 लेक्चर थे उसमें हमने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। आज हम पॉलिटी का लेक्चर कवर करेंगे। क्लियर है? हमारी जीके की 1000 क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज चल रही है। इसमें हम एमसीक्यू टाइप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन जो हजारों बार पेपरों में आए हुए हैं। आप एसएससी, जीडी, राजस्थान पटवार, सीआईएसएफ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना। लेक्चर के लाइव आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने जितना पढ़ लिया है, पेपर के 1-2 महीने पहले आपको रिवीजन लगानी है, और रिवीजन लगाने के बाद खुद को चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या है, हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री टेस्ट सीरीज। ऑल इंडिया लेवल पर सीआईएसएफ का, मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी ऐसी चीज होगी, ऑल इंडिया लेवल पर हम सीआईएसएफ का मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। अब डाउट ये उठता है, बच्चे उस मॉक टेस्ट को खरीद नहीं पाते, तो इसलिए हमने उस मॉक टेस्ट के शुरुआती कुछ जो सेट है वो पूरी तरह से फ्री रखे हैं। मैक्सिमम बच्चे आकर उसमें अपना एनालिसिस देख सकते हैं, उनका लेवल क्या चल रहा है, जांच सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर उनका क्या रैंक आ रहा है। क्लियर है? जितने हमारे बच्चे वो सारे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा ग्रुप है वो जो भी है सीआईएसएफ के सभी जगह शेयर करेंगे, जितने ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही बढ़िया होगा और उतना ही आपको लेवल आपका पता चलेगा। क्लियर है? शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गेम के नियम तो आपको पता है, मैक्सिमम लाइव वॉचिंग वाला चलता है, 1000 रुपए तक आप जीत सकते हैं। डेली खेल रहे हैं आप, डेली देख रहे हैं, तो आपको चीजें पता ही होगी। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, लिंक वगैरह सारा आपको वहीं मिलता है, इसका पीडीएफ भी वहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए कौन से अमेंडमेंट में जोड़े गए थे? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, फटाफट से कमेंट करिए। क्या सी सवाल का आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी, 42वां संवैधानिक संशोधन। क्लियर है? अब इस बात के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर 42वां संविधान संशोधन क्या है? देखिए, आपसे पूछा जाता है लघु संविधान किसे कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? आंसर यही हो जाएगा आपका, 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये वर्ड्स जो है वो इसके अंदर जोड़े गए थे। क्लियर है? इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स इसके अंदर जोड़े गए थे। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन से संविधान में 42वां संविधान संशोधन। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता कौन करेगा? बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में आ जाता है? बिल्कुल सी सवाल का उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 19। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19। सर आर्टिकल 18 दे रखा है। आर्टिकल 18 आपकी किस चीज के बारे में बात करता है? टाइटल, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। मतलब कि जैसे आप देखते थे ब्रिटिश राज में क्या होता था, सर की उपाधि दी जाती थी, लॉर्ड की उपाधि दी जाती थी, तो वो सारी उपाधियां खत्म कर दी गई। कौन सा आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 18। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारी जो आर्मी की रैंक है वो सारी बरकरार है, वो एक्सेप्शन है, उनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आर्टिकल 18 इसी से रिलेट करता है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 21 किससे रिलेट करता है? फटाफट कमेंट करके बताइए, आर्टिकल 21 किससे रिलेट करता है? क्लियर है? इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की देसी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, देसी रियासतों के विलय की बात हो रही है। अच्छा, जब सर विलय की बात होगी तो एक नाम तो माइंड में रहना ही चाहिए। कौन? बिल्कुल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहां भी पटेल साहब है, यहां भी पटेल है, यहां भी है, यहां भी है। पेपर वाले बड़े चालाक है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सब में पटेल साहब दे दिए। अब दूसरे व्यक्ति कौन थे? मेनन साहब। क्लियर है? कौन थे? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा वीपी मेनन। इन दोनों ने ही जितना सहयोग सरदार पटेल का था सभी देसी रियासतों को जोड़ने में, उतना ही योगदान, ठीक है, वीपी मेनन साहब का भी था। क्लियर है? क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप कमेंट करते रहिए, एक बच्चा जिसके मैक्सिमम सही आंसर आ रहे होंगे और डेली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा, हम उसको जरूर रिवॉर्ड देंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए करिए, ताकि 100, 200, 1000 बच्चे तो इसको लाइव ही देखें कम से कम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन उठाते हैं। संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? देखिए, आप जैसे हम प्रेम्बल जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं तो डायरेक्ट लिख के आता है क्या लाइन? इंडिया अथवा भारत। क्या लिखकर आता है? इंडिया अथवा भारत। इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया अथवा भारत, ये वर्डिंग क्लियरली मेंशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत के अंदर जो राजनीतिक शक्ति है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो हमारी राजनीतिक शक्ति, उसका मेन स्रोत क्या है?
हम ही तो है सर मेन स्रोत, जनता, बिल्कुल जनता ही जनार्दन है। देखिए हम आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबके ऊपर एक है, आप देखेंगे एमएलए उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक सीएम, उसके ऊपर एक पीएम, मोदी जी के ऊपर भी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर भी, समझ रहे? तो फाइनली कौन आ जाता है? जनता। कौन आ जाती है? जनता। डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रियम्बल। किसे कहा गया है? सी सवाल का आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। क्वेश्चन ये भी पूछता है आत्मा, दर्पण, संविधान का दर्पण किसे कहा गया है? तब भी आंसर होगा आपका क्या? प्रस्तावना। क्लियर है? क्यों कहा गया है? देखिए प्रस्तावना जो है ना, अगर आप हमारी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको हमारे पूरे संविधान, पूरी बुक का एक इंट्रो मिल जाएगा। कहते हैं ना कि बिल्कुल शॉर्ट डिटेल में बता देना, तो वो हमारे प्रियम्बल के अंदर दे रखा है। क्लियर है? प्रस्तावना में दे रखा है, इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था? वो दोबारा से भी टूटा था। अब आप आंसर बताएंगे। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। मित्रों बताइए क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 20 सवाल का आंसर होगा सर आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आंध्र प्रदेश से ही टूटकर क्या बन गया था अपना? तेलंगाना। क्या बन गया था आपका? तेलंगाना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? जो हमारा प्रेम्बल है इसमें संशोधन किया गया था, कब किया गया था? तो कब किया गया था? 42 अमेंडमेंट। कब किया गया था? 42 अमेंडमेंट। क्लियर है? देखिए आपको कंफ्यूजन होता है 42 में और 44 में, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है 42 44। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लघु संविधान किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन है 44 42। एक बार बताइए 42 बड़ा है या 44? आप बोलोगे सर 42 छोटा है, तो छोटा है तो लघु। क्लियर हो गया? 42वां संविधान संशोधन। 42 44 में बहुत बच्चों को डाउट होता है, अब नहीं होगा छोटा वाला 42 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कितनी बार किया गया है? देखिए अभी हमने पढ़ा 42 अमेंडमेंट, केवल एक बार। क्लियर है? कब किया गया? केवल एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बताया 42वां। क्लियर है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप में, दोस्तों में, स्टेटस पे जरूर शेयर किया करिए। जितने ज्यादा बच्चे इसको देखेंगे उतना बढ़िया हेल्थी कंपटीशन क्रिएट होगा। प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने पेश किया? एक बात बताइए, जो प्रारूप कमेटी थी इसके अध्यक्ष कौन थे? पहला क्वेश्चन ये बनता है, कौन थे इसके अध्यक्ष? बी आर अंबेडकर। कितने लोगों की कमेटी थी? 7 लोगों की कमेटी थी। क्लियर है? और किसने प्रस्तावना पेश की? भारत के पहले प्रधानमंत्री मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 30 सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है? मैं रिलेटेड भी चीजें आपको बताता जा रहा हूं, 25 हम कर रहे हैं, साथ में 50 क्वेश्चन से ज्यादा हम कवर कर जाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत को एक क्या इनमें से लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित? नहीं सर, प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। प्रभु सत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष, देखिए ये जो वर्ड है ना धर्मनिरपेक्ष वगैरह, ये तो बाद में जोड़े गए थे। क्लियर है? लेकिन इसने स्टार्टिंग में पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 20 सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। ये धर्मनिरपेक्ष वगैरह ये वर्ड तो बाद में जोड़े गए हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक क्या बनाती है? संविधान की प्रस्तावना अभी पढ़ा है हमने, सी सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर देखिए अब इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ये वर्ड ऐड हो गए हैं क्योंकि ये अभी की बात कर रहा है। क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने बार बार डाले हैं, मिलते जुलते हैं। आप गलतियां कर देते इसलिए मैंने ऐसे ही सेम सिमिलर क्वेश्चन लिए हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जिसका अभिप्राय क्या है? संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या है धर्मनिरपेक्ष का मतलब? राज्य धर्म को व्यक्ति व निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भारत जो इंडिया है ना वो हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाई, ना पारसी, ना कोई भी। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्लियर है? धर्मनिरपेक्ष, सभी के धर्मों की हम बराबर सम्मान करते हैं। सभी के धर्म जो है वो उनका निजी मामला है। आपका धर्म आपका निजी मामला है, धर्म के आधार पर हम भारत इस पर भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर है? और ये भावना आप सभी के अंदर होनी चाहिए। कास्ट वगैरह के आधार पर लड़ा देना, ये करना बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सभी सहमत है? फटाफट से कमेंट करिए। सारे सहमत होना इस चीज से, एक यूनिटी रहनी चाहिए। अब देश इतना आगे बढ़ चुका है, एजुकेशन देखिए, एम्प्लॉयमेंट देखिए, स्वास्थ्य देखिए, इन चीजों को मुद्दे बनाइए, लेकिन मुद्दे कुछ और बना दिए जाते हैं।
समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? भारत की जो संसदीय व्यवस्था, देखिए बहुत सी चीजें, या मैं कहूं मैक्सिमम चीजें हमने ब्रिटेन से ही कॉपी करी है, जिसमें से एक ये भी है। क्या हो जाएगा? बी, ब्रिटेन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्लियर है? अमेरिका से क्या लिया है हमने? फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान क्या है? कठोर, लचीला? देखिए हम भाई मिले जुले चलते हैं। क्लियर है? ना हमें हार्ड पसंद है, ना हमें लो पसंद है, ना हमें ज्यादा मुश्किल पसंद है, ना हमें आसान पसंद है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी, कुछ कठोर कुछ लचीला। क्लियर है? कुछ कठोर कुछ लचीला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? भारत के जो नीति निर्धारित सिद्धांत है वो कहां से लिए गए हैं? फटाफट से बताइए। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका। फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएसआर। फंडा और ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? बताइए। हद हो गई। कौन सा किया है? मौलिक अधिकार किया है। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन रुकिए, थांबा थांबा, क्यों थांबा वो समझिए। न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये चीजें कहां से ली गई हैं? ये चीजें भी तो अमेरिका से ही ली गई हैं। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? जो आप फटाफट से जल्दबाजी में मौलिक अधिकार टिक जिन जिन बच्चों ने करा उन सबका गलत हो गया। टाइम दो, क्वेश्चन को पढ़ो। अगला क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? जो संघीय क्षेत्र होते हैं उनके दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन है कौन देखता है? संघीय क्षेत्र की बात हो रही है तो राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है भाई उनका मुख्य उद्देश्य? न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। कमेंट करके बताइए क्या इस सवाल का आंसर होगा। समाजवादी व्यवस्था वाले समाज को बढ़ावा देना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? सी इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि आपको आजादी है या नहीं है, लेकिन आपकी आजादी किसी दूसरे की आजादी पर खंडन ना कर दे, इसलिए उस चीज के लिए भी कई सारे प्रावधान रहते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। निम्न लेखों में कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? व्यक्ति स्वतंत्रता, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यक्ति स्वतंत्रता हमारी कितनी रिट्स हैं? 5 रिट्स हैं। लेकिन मैंने सभी को ना आपको रिलेट कर दिया है क्वेश्चन की ही लैंग्वेज से। जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, सर अगर स्वतंत्रता की बात हो रही है तो बंदी मतलब कैद कर लेना। क्लियर हो गया? तो क्या आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। याद नहीं होती है रिट्स ये, लेकिन हम लिंक कर देते हैं। ठीक है? स्वतंत्रता व्यक्ति की तो किससे लिंक होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख से। क्लियर हो गया? बंदी मतलब कैद करना, स्वतंत्रता पूछा है तो स्वतंत्रता। क्लियर हो गया? इस तरह से हमने पांचों को डिस्कस करा है। पुराने लेक्चर्स को जरूर देखना, सारे मिलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है? भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल डी सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। ये सारे स्वतंत्रताएं हमें हैं अगर हम भारत के नागरिक हैं तो। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? मूलभूत अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा संसद। क्लियर है? कौन करता है? संसद। संसद में इस चीज को लेकर पास होता है कानून और फिर ये चीज हो जाती है। क्लियर है? संसद। 20 सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्य को जोड़ने की प्रेरणा कहां से मिलती है? ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ए, फ्रांस की क्रांति। क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति से हमने ये सारी चीजें देखी हैं। ठीक है? वहीं से मतलब ये चीजें सिमिलर सी मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देशों को कितने हिस्सों में, मतलब हमारे कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया था? तो क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1956 की बात करें तो हमारे 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे। ठीक है? इसमें इसको विभक्त किया था। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है आपको बताना है हमारे एट प्रेजेंट अभी कितने राज्य हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कमेंट करके बताइए कितने हैं। क्लियर हो गया?
और हाँ, सीआईएसएफ वाले बच्चों के लिए ऐप बहुत जल्दी प्ले स्टोर पर आने वाला है। बिल्कुल भी आप मैसेज वगैरह नहीं करेंगे सर लिंक दे दो ये दे दो, प्ले स्टोर पर मिलेगा। बस आपको जैसे ही आ जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि हम अपना लेवल अच्छे से जान सके। आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो क्या है, इस लेक्चर को रिवाइज करना है डबल एक्स स्पीड पर। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन के लिए थैंक यू।